कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार संगी हो। आज तो वही कही हो, सूरजमुखी के तेल संगी होथे बड़ा गुणकारी। सूरजमुखी के तेल संगी होथे गुणकारी। अरे हृदय ला मजबूत करथे, नहीं होवै शक्कर के बीमारी। अरे कम लागत मा हो ही संगी, अरे कम लागत मा हो ही संगी, पैसा दी ही भारी। देखो देखो जी संगी, सूरजमुखी के आधुनिक खेती के तैयारी। देखो देखो जी संगी, सूरजमुखी के आधुनिक खेती के तैयारी। संगवारी हो स्वागत, जय जोहार। संगवारी तो मन देखा तो मोर पाछू बहुत सुंदर सूरजमुखी। सूरजमुखी मैंने जान रहे ना, जेकर मुँह सूरज डहर रहते तैसे फूल। अब एकर जो तेल है तेखर गुण तो इतना भारी है संगवारी हो कि आज ये है फल्ली तेल और तिली तेल मन ले ज़्यादा सूरजमुखी तेल बेचायल धर ले। काबर ये हर मोटापा घटाथे, हृदय रोग ला दूरिया करथे और शरीर में कोलेस्ट्रॉल ला बढ़न नहीं देवे। और संगे संग में एकर जो उत्पादन है संगी हो तेन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया ढंग से होते। तो ओकरे सेती आज हम आप मन ला सूरजमुखी के आधुनिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देवो। और ये विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में हमें डॉक्टर अंगद सिंह राजपूत, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा के। तो संगी हो, ये कृषि विज्ञान केंद्र के भाटापारा के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री अंगद सिंह ठाकुर जी से, अंगद सिंह राजपूत जी से हम जानकारी लेबो। एक पहली एक छोटे से संदेश। रॉ मटेरियल में सबसे पहले हम जब कुछ बनाते हैं तो हमको आधार की ज़रूरत होती है। तो मशरूम बीज बनाने के लिए हमारा आधार जो होता है ये गेहूं होता है। आप देख सकते हैं ये गेहूं। अब गेहूं का चयन सबसे मुख्य घटक होता है हमारे मशरूम बीज उत्पादन के कार्य में। इसमें जो हम बीज लेते हैं, सबसे पहले हमको बीज का जो आकार होता है वो बोल्ड साइज़ का लेना है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का टूटा फूटा या कीड़े से छेद वाला बीज हमें चयन नहीं करना है। और जब बीज का चयन करने के बाद हम बीज जब ले आते हैं, गेहूं के बीज को हम जब लेके आते हैं तो उसको हम पहले उसकी चुनाई करते हैं। चुनाई करने के बाद जो टूटा है उसमें जिसमें कीड़े का अगर उसमें कुछ है तो उसको छांट करके निकाल देते हैं। उसके बाद एक बार इसकी फुनाई करते हैं सूपे के माध्यम से। फिर उसे हमें धूप में सुखाना है 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद जब हम धूप में सुखा लेंगे तो हमें उसका मॉइस्चर चेक करना है, क्योंकि नमी बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है बीज उत्पादन के कार्य में। तो हम उसको दांत से हम उसे काट करके देखते हैं, एक दाना उठा करके, कि अगर कट से आवाज़ आती है तो ये समझिए कि आपका बीज जो है ये इसमें नमी जो है उपयुक्त नमी इसमें मौजूद है। संदेश के बाद संगी हो तुहर मन के फिर से स्वागत है। आओ अब आज के हमारे विषय शुरू करथन। तो सबसे पहले हमें पूछत हमें है हमारे जो आज के विशेषज्ञ जी है देखर से कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है तेन सूरजमुखी पर ठीक है कि नहीं, और संगे संग में सूरजमुखी के का महत्व है, का बार हमारे किसान भाई मैंने लगावें, ये 2 बात में पहली पूछ लेथन, ओकर बात आगू बढ़बो। पहली तो बात यह है कि जलवायु की जहाँ तक बात है तो ये सूरजमुखी जो है थर्मो इंसेंसिटिव है, यानी कहे कि मतलब एकर ऊपर टेम्परेचर के प्रभाव नहीं पड़े, और साथ ही साथ फोटो इंसेंसिटिव है, मतलब एकर ऊपर के जो दिन के लंबाई और रात के लंबाई बढ़ते घटते ओकर एकर ऊपर कोई असर नहीं पड़े। तो एकर जो खेती है कहीं पे पूरे छत्तीसगढ़ में कर सकथन, और एकर लिए जलवायु उपयुक्त है एकर सेती कि यहाँ बहुत ठंडा नहीं पड़े। बहुत ठंडा जैसे पड़ते, जैसे मैन पार्ट है या सामरी पार्ट है या जसपुर के एरिया है, वहाँ पे सूरजमुखी की खेती में थोड़ा तकलीफ है, काबर की ठंड पड़ते, तो और वो भी ठंड के टाइम में, बाकी टाइम में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में, पूरा छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की खेती करे जा सकते हैं। सूरजमुखी के तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण महत्व बताता हूँ, वो ये है कि मैं एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टी होते कर तेल में, यानी कि है कि मतलब जो शरीर में हमारे हार्ट होते, हृदय में जो कोलेस्ट्रॉल जमते जेकर कारण बीपी और फिर ओकर बाद आर्टरी चोक हो जाते और फिर आदमी ला अटैक वटैक आते, वो कोलेस्ट्रॉल जो है नहीं जमन दे एकर तेल है। ये गुण जो है यही में उपलब्ध है। अब दूसरी बात ये आते कि बीजा
बीजा बहुत महत्तम होते, जैसे बीजा होई तो इसने फसल होई, अगर बीजा अच्छा नहीं रही तो फसल तो बढ़िया हमला मिल नहीं सके। तो ये कौन प्रकार के जो बीजा है तेन हमार छत्तीसगढ़ में बढ़िया है। 1 हेक्टेयर में कतेक मात्रा में हमला बीजा लगाए पड़ी, और बीजोपचार करे के भी कुछ महत्व है का, और लगाए के बढ़िया विधि का हो सकत है, ये चारों चीज़ जानना जरूरी है ना, तब तो बढ़िया हमला फसल मिली। आवा इल जान लेथन। अब बात है इसकी एक हर कतेक बीजा लगी, तो कतेक बीजा लगी तो संकुल किस्म के बीज जो है ज़्यादा लगते, वो प्रति हेक्टेयर 10 से लेकर के 12 किलो तक के बुआई में लगी, और जो वो है हाइब्रिड है वो 8 से 10 किलो में बहुत बढ़िया हो जाते हैं। और कहीं हाथ से यदि बुआई करी तो 5 किलो 1 हेक्टेयर में बीज पर्याप्त है हाथ से बुआई करे में। अब ये हाथ से बुआई करी तो कैसे करी, अब कतका दूरी में करना चाहिए, तो दूरी ये है कि अब ये मैं आप मन देखा था कि ये बराबर दूरी नहीं, छटर बटर कुछ भी लगा दे तो घर से पेड़ के कोनो मेर के बड़े हैं, कोनो मेर के छोटे छोटे हैं, ये सब वो पेड़ एक बराबर रहती से बराबर दूरी में लगे रहती। अब बराबर दूरी का है, हाइब्रिड संकुल किस्म लगाना है तो 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट की दूरी होना चाहिए, और कतार से कतार के, और पौधा से पौधा की दूरी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी लगभग 8 इंच। जबकि जब हाइब्रिड किस्म लगाई तो संकर किस्म तो संकर किस्म में जो वो है दूरी है वो 60 से लेकर के यानी 2 फीट से लेकर के 75 सेंटीमीटर यानी 2.5 फीट तक की दूरी रखना है कतार से कतार के, और कतार के अंदर में जो पौधा से पौधा की दूरी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर यानी 8 से 10 इंच के आसपास रखना है। एक से फ़ायदा ये हुई लाइन से बुआई करे से कि पहला तो आपके बीज की मात्रा कम लगी, दूसरा आपके बराबर दूरी में फसल लगे रही है, आप लोग फसल के मॉनिटरिंग करे में आसानी हुई, दूर से आप लोग दिख जाए कौन मेरे के पेड़ खराब है कौन मेरे के पेड़ अच्छा है, और जिन मेरे के खराब है तो जाके आप मॉनिटरिंग करके वो ठीक कर सकते हो। मगर ऐसी छितिर बितिर लगे रही तो एम छितिर बितिर में क्या होता है कि आप ले पता नहीं चली कौन मेरे के खराब है कौन मेरे के अच्छा है, का में कीड़ा लगे का में बीमारी लगे। वैसे आम तौर से अभी में कीड़ा बीमार के बहुत समस्या नहीं है, मगर ओते का नहीं कम आते, और ठंड वाले में तो अभी कम ही आते। तो संगी हो बीजोपचार, माटी परीक्षण, और ये जो बताई हमर मन के बीजा के जो प्रकार, यही बीजल लगाऊ संगवारी तुमला फायदा हो, काबर के उन्होंने यही बीजल लगवा करके हमारे किसान भाई मतलब लगवाएं जेकर से बहुत फायदा होते। अब तीसरी बात आते संगी हो जल प्रबंधन के, बिन पानी के तो कोनो फसल होवे नहीं ना, तब पानी के हमला जो प्रबंधन है, जल के प्रबंधन वो कैसे करना है, पानी हमला कब कब कतका मात्रा में देर लगी, कौन कौन अवस्था में देर लगी, और जलवायु के हिसाब से पानी घलो हर कम ज़्यादा देर लगते संगी हो। तो ये तीनों चारों बात लावा जानथन सूरजमुखी के खेती में जल प्रबंधन। जो हमारे वर्षा ऋतु के फसल होते हो उमा जब यदि पानी नहीं गिरे, ड्राई स्पेल लंबा आ जाते 20 से 25 दिन के, तब पानी दे के ज़रूरत पड़ी। अब ये सूरजमुखी के फसल देखा था आपकी मैं करीब 5 फीट 11.5 इंच के हूँ, और मोर आसपास में है ये है, तो ये लगभग 5 फीट के। तो ये मैं स्प्रिंकलर सिस्टम तो शुरू में काम कर दी, बाद में स्प्रिंकलर काम नहीं करे। फिर उसके बाद मैं कौन सा सिस्टम से कर सकता हूँ, या तो फ्लड से पानी के दे जाही, या फिर एला जो सब्जी वाले किसान भाई है वो किसान भाई मन एला आप अपन जो सब्जी के ड्रिप वाले लाइन होते ओमा आप लगा सकते हो एला केच के रूप में, और सब्जी के फसल चलते रही, बाद में ये उड़ जाइए और ये सूरजमुखी मिल जाइए। तो आप सूरजमुखी के फसल को ड्रिप में यदि लगाओ तो बहुत बेहतरीन हुई, एखर से बेहतरीन हुई। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके जो उत्पादन है वो लगभग 15 से 20% बढ़ जाए ड्रिप इरिगेशन के द्वारा। ओखर कारण सिर्फ ये है कि पर्याप्त मात्रा में संतुलित मात्रा में पानी मिली, और उर्वरक ला भी आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो, तो सबो पेड़ ला बराबर मात्रा में उर्वरक भी मिली, और कभी कभी कुछ कीटनाशक या फफूंदनाशक ला भी हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। तो पानी के प्रबंधन की जो बात है कि ये यदि सामान्य तरीक़े से ज़्यादातर किसान भाई जैसे ये किसान भाई मन है तो मन तो फ्लड से ही दे है, तो ये में जो पानी फ्लड से दे जो इसे सीधा बहाव वाले विधि से, तो ये विधि में पानी देना है तो बरसात के समय में शुरू में बुआई के तुरंत बाद पानी देना आवश्यक है। और ओखर बाद दूसरा जो पानी दी वो ये बात ध्यान रखना है कि जब पौधा घुटना की ऊंचाई के हो जाते वो टाइम पानी देना है। एखर बाद जो है फूल जैसे निकलना शुरू हुई तब पानी देना है। फिर ओखर बाद एखर अंदर दाना बनना शुरू होते, दिखे लग जाते, फूल मन हल्का हल्का गिरे टाइप के दिखते, ऐसे टाइप के दिखे लगते, तो आप लोग पानी देना है। तो ऐसे
4 से 5 बार आपले में पानी देना है ठंड में। और यदि गर्मी में आप फसल लगाते हो, यानी गर्मी के फसल कब लगी, मार्च के महीना में लगी, यानी अभी अप्रैल चला थे, घर से 1 महीना पहले लग जाना रही से, तो वो मार्च महीना वाले फसल में ओमा करीब करीब 7 बार के आसपास पानी दे लगी, 2 बार बढ़ जाइए। और वो पानी जो बढ़ी वो कौन मेर बढ़ी, बुआई से लेकर के फूल आए के बीच में 2 बार बढ़ी, और फूल से लेकर के एती जो है पूरा फसल तैयार होए के बीच में लगभग 1 से 2 बार यहाँ पे बढ़ी। ऐसे टोटल 7 बार आपला लगभग पानी दे लगी गर्मी के फसल में। संगी हो, हमारा आज के जो विषय है कि सूरजमुखी की आधुनिक खेती कैसे करे जाए, ये तो चलते रही। एक छोटे से संदेश और ले लेथन। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगी हो तुहर मन के फिर से स्वागत है। अब बारी आते संगवारी हम पानी के प्रबंधन का डरेन बीजा डाल डरेन खेत तैयार हो गए। अब जरूरत है एमा खरपतवार ये लदुरिया कैसे करे जाए, और संगे संग में एमा उर्वरक या पोषक तत्व या खातू कौन कौन से खातू दे जाए, कतका मात्रा में दे जाए, और दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है, भूल जान लेथन। उर्वरक के प्रबंधन यानी सही मात्रा में मैं बोलूँ तो ये पोषक तत्व प्रबंधन है। और पोषक तत्व प्रबंधन में जो लागू होते हैं कि आपला कौन कौन सा तरीका से आप पोषक तत्व के प्रबंधन कर सकते हैं। तो पहला तत्व तरीका है कि गोबर खाद एमें डाले चला लगी तो घर से उर्वरता भी बढ़ते और भूमि के उत्पादकता भी बढ़ते। फिर साथ में अभी मैं थोड़ा देर पहले आप लोग बताया हूँ कि एजेटोबैक्टर PSB ऐसे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं एक मन के उपयोग करना। फिर एक बाद नेक्स्ट जो है वो उर्वरक है ओखर उपयोग कर सकते हैं। तो हम सामान्य तौर से यहाँ पे गोबर खाद और एखर जीवाणु के और साथ में उर्वरक के करते हैं। तो उर्वरक के जो अगर खेत के मिट्टी के परीक्षण करवाए हो और मिट्टी परीक्षण करवाए के बाद खेत में उर्वरक की मात्रा बराबर है, ना अधिक है ना कम है ना मध्यम है, यानी बीच में है, जो होना चाहिए वो है, तो वो स्थिति में उर्वरक 80 किलोग्राम नत्रजन देना है। यानी 80 किलोग्राम नत्रजन ला अपना यूरिया के रूप में ही देना, एमा DAP नहीं चलने वाला है। एमा यदि आप DAP से आप पोषण करे के कोशिश करत हो तो एक गलती और करत हो आप। तो उर्वरक नाइट्रोजन के रूप में देना है तो यूरिया के रूप में 80 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में यूरिया दो, यानी सीधा सीधा आप मान के चलो
160-170 किलो के आसपास आपला यूरिया लगी करीब करीब 2.5 एकड़ के लिए यानी 1 हेक्टेयर के लिए। ऐसे ही जो फास्फोरस है वो 60 किलोग्राम देना है 1 हेक्टेयर में। आप 60 किलोग्राम फास्फोरस ला आपला हर हालत में कोशिश करना है सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में देके। एकर कारण सुन लो, एकर कारण ये है सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस के साथ साथ में ओमा सल्फर भी होते हैं और सल्फर तिलहन फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एकर तेल के मात्रा बढ़ाए में, तेल के गुणवत्ता बढ़ाए में। अब रही इस बात नींदा के, पेड़ बड़े होते, ये पेड़ गिर सकते मगर गिरे नहीं। और दूसरा यदि हम एमा मिट्टी चढ़ा देबो तो एरिएशन भी बढ़ सकते। तो एमा जो सबसे मैं अभी बोले हूँ कि कतार में आप लगाओ तो बढ़िया जगह रही, तो जगह रही तो आप एक गुड़ाई कर सकते हो, निंदाई गुड़ाई कर सकते हो। गुड़ाई करे से एरिएशन बढ़ी तो लाभ पक्का मिली, उत्पादन पक्का 10-15% बढ़ जाही। बूंद बूंद में घड़ा भरते। हर प्रबंधन के साथ आपला मैनेजमेंट प्रबंधन में थोड़ा ना थोड़ा उखर भूमिका होते। तो ऐसे आप उखर एक तो इंटरकल्चर के द्वारा आप एखर नींदल नियंत्रित कर सकते हो। दूसरा नींदा नियंत्रित करे के तरीका ये है कि एमा आप नींदानाशक दवाई के उपयोग कर सकते हो। तो नींदानाशक दवाई के उपयोग यदि करत हो आप तो आप पेंडिमेथिलिन के उपयोग एमा कर सकते हो नींदानाशक नींदा नियंत्रण के लिए, वो प्री इमरजेंस है। और पोस्ट इमरजेंस के लिए अभी एमा बहुत अच्छा हर्बिसाइड नहीं आया है, तो आप प्री इमरजेंस के लिए ओखर उपयोग कर लो या फिर आप गुड़ाई करके घर पर बढ़िया वो कर दो तो ओखर से आपके भुरभुरापन भी बढ़ी और साथ में उत्पादन भी बढ़ जाइए। तो संगी हो बढ़िया खाद प्रबंधन करे के बाद में अब महत्वपूर्ण बात ये आथे जेला हमार किसान भाई वाला ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमार तैयार फसल ला 2-1 ठन ऐसे चीज़ है जो नुकसान पहुंचा सकते। अतेक दिन के हम जो मेहनत करें, पानी डालें, खादू डालें, तेन नुकसान हो सकत है। तो वो होते रोग और बीमारी संगे संग में कीड़ा, कौन कौन प्रकार के कीट एम लग सकत है, कौन कौन प्रकार के रोग आ सकत है, ओखर का चिन्हारी है, कैसे लक्षण दिखेल धर लेते फसल में, ये सब ल जानथन। और कहूँ मान लो रोग या बीमारी लग जाए या कीट लग ही जाए तो ओखर निदान करना है। तो निदान कैसे करबो, कौन सा दवाई ला कतका मात्रा में कब कब डालबो, आओ यू जान लेथन। ये क्षेत्र में अभी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कम आते और एमा जो कीड़ा और बीमारी लगते, कीड़ा में एमा जेसीड आते जिला फुदका बोलते, और दूसरा एमा आते एफिड, वो चिपके रही थे इसे लगे रही थे वो, और जेसीड भी एक प्रकार से चिपके रही थे। फिर एमा कटवर्म आते और एक लीफ कैटरपिलर आते, तो ये पत्ती खाए ये लीफ कैटरपिलर के। और जो वो है क्या बोलते हैं एफिड के ते मैं नहीं दिखत मोला, एफिड के नहीं है ना। और यदि बीमारी के जहाँ तक बात करूँ तो एमा बीमारी में अल्टरनेरिया थे, रस्ट थे, डाउनी मिल्डी, पाउडरी मिल्डी थे। तो ये एक ठो डाउनी मिल्डी के भी सिम्टोम टाइप के दिखा थे, ये बीमारी के सिम्टोम दिखा थे, मगर अब ये अवस्था में ला कोई फर्क नहीं पड़े। एक और सबसे महत्वपूर्ण एक बीमारी है जो यहाँ पे नहीं दिखा है, हेड राट। तो हेड के सड़न की बीमारी, ये ला हेड बोलते और ये है सड़ थे। तो ये बीमारी सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक लिए हम बीज उपचार में बताए हैं, पहले बीज उपचार करना है। बीज उपचार मेनकोजेब से करना है, M45 से करना है, ऐसे करके मैं बताया हूँ। तो आप बीज उपचार करो तो बीमारी की संभावना नहीं है। अब रही इस बात कीड़ा यदि आ गए तो कीटनाशक दवाई की छिड़काव करना है। ज़्यादातर एक जो कीटनाशक दवाई में आप सिंपल इमिडाक्लोप्रिड के छिड़काव करो तो खर से आप ला बहुत सारे कीड़ा और बीमारी के नियंत्रण आसानी से मिल जाए। तो ये तरीके से आप प्रबंधन कर सकते हो। और न्यूट्रिएंट के में सिम्टम भी दिख सकते हैं। अगर पत्ती में नीचे के तरफ में पीलापन दिखते तो ये मान लेना कि वो नाइट्रोजन की कमी है। ऊपर के तरफ में दिखते तो जिंक की कमी है, तो एमा जिंक की कमी दिखाए नहीं। अगर वैसे स्थिति आते तो फूल लगे के समय एमा सल्फर के पूर्ति और साथ में जिंक के पूर्ति के लिए जिंक सल्फेट और चूना मिला करके आप छिड़काव करो तो खर से भी फायदा मिलते और उत्पादन में बढ़ोतरी होते। संगी हो अलग अलग फसल के तैयारी है या अलग अलग फसल ला तैयार करे के कुछ कोनो में एक आग दूठन बात नवा बात होते। तो ये सूरजमुखी ला प्रबंधन करे बर, एकर फूल मन के परागण करे बर कुछ प्रबंधन करे लगते संगी हो। तो ये प्रबंधन कैसे हो सकत है, कतका बेर करना चाहिए, वो प्रबंधन करे के विधि का है। अब ये मोर पाछू तुमन देखा था कि बहुत सुंदर ये सब का ये लगे झंडा का सफ़ेद सफ़ेद तीन झंडा लगे है, आदमी घलों के पुतला घलों बनाए हुए, ये सब काबर करते, एकर का फायदा है
हमारे विशेषज्ञ जी बतावत है, आवा देख लेथन। एकर प्रबंधन के लिए, एकर पॉलिनेशन करवाए के लिए एमा वो सवेरे सवेरे जब फूल आते तब तो मसलिन क्लॉथ जो होते यानी जो नरम कपड़ा होते वो नरम कपड़ा ला हाथ में ऐसे तो हत्था बनवा के हथेली बनवा के वो पहन लो और पहन के वो सवेरे 7 बजे से पहले भी करो चलिए मगर सूर्योदय आ जाए और ऐसे करके बाहर से ये बाहर है और ये अंदर है तो बाहर से अंदर की ओर हाथ बस ये इसने करना है। ये दोनों काम कामा करे जाते, एक तो एक परागण करवाए बर करे जाते, दूसरा यदि हाइब्रिड भी बनाना है ये किस्म के तो मेल के ओला धर के इसे एक बार लाथन और वही ला फीमेल वाले फूल में जमा बीज बनाना है तेमा इसे चिपका देथन। तो हाइब्रिड बनाए में भी ओकर उपयोग होते और साथ में एक परागण करवाए बर भी उपयोग होते। एक बात ध्यान रखना, 7 बजे के बाद कोशिश मत करना ये परागण करवाए के लिए कपड़ा चलाए के काबर कोशिश मत करना, काबर की बाद में एमा मधुमक्खी जो है वो एक्टिव होते और मधुमक्खी जब एक्टिव हो ही तो एकर उत्पादन करीब 15 से 20% बढ़ जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सूरजमुखी के फसल आप ला सिर्फ सूरजमुखी के फसल बस नहीं दे, आप चाहो तो एमा शहद के उत्पादन भी ले सकते हो। आप आराम से एमा ये जो 5 एकड़ जो लगभग एरिया है एमा जो आपके पेटी की संख्या आ जाए लगभग 30 से 40 पेटी रखा जाइए और एक पेटी से लगभग 3 से लेकर के 5 लीटर तक के शहद आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो पूरा सीजन काल में। अब 5 लीटर शहद हो गए तो अतिरिक्त आमदनी हो गए, पेटी लगाए हो तो अतिरिक्त आमदनी हो जी। ये जो हम वो रही थे वो वाले देसी वाले जो मधुमक्खी ओखर उपयोग नहीं होए माँ एक विशेष प्रकार के किस्म है मधुमक्खी के किस्म है ओला लाथन, वो भागे नहीं उड़ के वो यही में रही आसपास में और उत्पादन दे जाही और रखत जाही और चावे भी नहीं हो, कम चापते। संगी हो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हमारा अश्विनी कुमार साहू जी है, ये फसल के उत्पादन पर का सरकारी योजना है तेखर जानकारी घलो देवत है, आवा भूल देख लेथन। हमारे यहाँ कृषि विभाग में जैसे बोर खनन वाला एक योजना है किसान समृद्धि योजना, उसमें किसान भाइयों को लगभग 2.5 एकड़ का एक चेक चाहिए रहता है और वो हमारे कृषि विभाग में आकर संपर्क करते हैं तो उसको आवेदन जमा करना पड़ता है जिसमें नक्शा खसरा B1 आधार पासबुक वो सब डॉक्यूमेंट लगता है। फिर उसका जैसे ही पास होता है तो वो अपना फिर नलकूप खनन करवा सकते हैं और उसके बाद बिल देयक वगैरह पुटअप करते हैं, फिर उसको सीधा उसके खाते में जो सब्सिडी का पैसा है वो आता है। उसके अलावा हमारे कृषि विभाग में स्प्रिंकलर सिंचाई का योजना है जो चेम्स के माध्यम से होता है जिसमें लगभग 55% अनुदान है और जिसको सिंचाई करके किसान पानी का बचत कर सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे विभाग में शाकंभरी योजना है जो जिसमें भी 55% अनुदान है, जिसमें किसान को मोनोब्लॉक और डीजल पंप, विद्युत पंप, सबमर्सिबल का जो पनडुब्बी वाला पंप आता है वो भी उसमें अनुदान मिल सकता है, किसान उसका लाभ ले सकते हैं। जिसके पास कुआं है या निजी तालाब है उसमें वो सिंचाई कर सकते हैं। अगर धान के बदले में किसान गर्मी में क्योंकि अधिकतर पानी की समस्या होती है तो धान के स्थान पर किसान को मैं तो हमेशा यही सलाह देता हूँ कि वो इस प्रकार का एक तो ये अपना सूरजमुखी हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया जो एकदम कम समय का फसल है, उसमें मेंटेनेंस कम लगता है, रखवाली कम लगता है, ऐसा फसल लगाए। वो पानी की उपलब्धता के आधार पे अगर अच्छा पानी है तो वो बिल्कुल सूरजमुखी का एकदम अभी अपनाया हुआ है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बहुत शानदार रिजल्ट आया है। तो वो ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं। संगी हो आज के बताए विधि से तुहू मन हा सूरजमुखी के खेती करिहो, काबर के सूरजमुखी के जो बीजा है तेला मूंगफली कस भूंज के घलो खा सकत हन, एकर खली के उत्पादन घलो हो सकत है, खली बना करके हमन गाय गरुवल खवा सकत हन, ये 2 ठन फायदा हो गए। तीसरैया तेल तो एकर पूरा कस के बेचावे करथे, माने कहे के मतलब ये होइस कि सूरजमुखी के कुछ चीज़ बेकार नहीं जाए और कम पानी में होते, साल में 3 बेर होते, माने ज़बरदस्त फायदा देवैया जानकारी है संगवारी हो, एकर फायदा उठाओ। अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो तलगत जम्मू जंगवारी मल्ला
जय जोहार।